अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बचा हुआ पार्ट जो हम इससे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन में हमने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े थे। हाइड्रोकार्बन में हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हमने सेचूरेटेड, अनसेचूरेटेड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े थे। सेचूरेटेड के बारे में पढ़े थे। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, अनसेचूरेटेड के बारे में पढ़े थे। गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक के बारे में पढ़े थे और उनकी मिसालों के बारे में पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने अल्केन के बारे में पढ़े थे, अल्कीन के बारे में पढ़े थे और अल्काइन के बारे में पढ़े थे, जैसा कि आपने पिछले ऑनलाइन क्लास में देखे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन में हम यहाँ सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी के बारे में पढ़ रहे हैं। जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन सब के बारे में हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। अल्केन के बारे में पढ़े थे, अल्कीन के बारे में पढ़े थे, अल्काइन के बारे में पढ़े थे। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन क्या है हमारे लिए? टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन इसके बारे में पढ़ेंगे। हम टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन लेसन में टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइमरी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी कार्बन उसको हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। प्राइमरी कार्बन इज डिनोटेड 1 डिग्री कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से ही अटैच होता है, यानी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन एटम से ही जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है, उसे क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। दे हैव अटैच टू सिंगल कार्बन एटम, यानी उसे क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन एटम। यहाँ पर जैसे मिसाल यानी तारीफ कैसे बोलेंगे? तारीफ इस तरीके से बोलेंगे, ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन एटम से ही जुड़ा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। दे हैव अटैच टू सिंगल कार्बन एटम इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल देंगे। एग्जांपल में हम प्राइमरी कार्बन का CH3, अब यहां देखो कितने कार्बन से अटैच है? ये एक कार्बन से अटैच है। कितने कार्बन से? हमने तारीफ में देखे थे, ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से ही अटैच होता है, एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ कितने कार्बन से ये अटैच है? एक कार्बन से, तो ये क्या हुआ? 1 डिग्री कार्बन। ये क्या हुआ? 1 डिग्री। ये कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से। ये कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से। तो ये कौन सा कार्बन हुआ? 1 डिग्री कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच होता है, उसे क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन एटम। दूसरी मिसाल, दूसरा एग्जांपल देंगे CH3, CH2, CH3। ये एक मिसाल है हमारे सामने। इसमें भी कितने कार्बन से अटैच है? ये प्राइमरी। कितने कार्बन से अटैच है? दे हैव टू अटैच सिंगल बॉन्ड, दे हैव टू अटैच सिंगल कार्बन एटम, यानी कितने कार्बन से अटैच है? ये एक कार्बन से अटैच है, तो ये क्या होगा? प्राइमरी कार्बन। ये कितने कार्बन से अटैच है? ये भी एक कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या होगा? प्राइमरी कार्बन। यानी ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच होता है, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन कहते हैं। यानी दे हैव टू अटैच टू सिंगल कार्बन एटम इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन कहते हैं।
ठीक है, ये हो गया प्राइमरी कार्बन। आप समझ गए प्राइमरी कार्बन किसे कहेंगे? प्राइमरी कार्बन उसे कहेंगे ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच होता है, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। दे हैव टू डिनोटेड 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, ओके। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन। ये हो गया प्राइमरी कार्बन। अब देखेंगे हम सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन यानी उसको क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन जो दो कार्बन एटम से अटैच होता है उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। यानी ऐसा कार्बन जो दो कार्बन एटम से अटैच होता है उसे क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। यानी सेकेंडरी कार्बन, उसको कैसे डिनोटेट करेंगे? 2 डिग्री कार्बन एटम। अब यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे। 2 डिग्री यानी ऐसा कार्बन जो दो कार्बन एटम से अटैच होता है उसे क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन एटम। यहाँ कितने कार्बन से अटैच होगा? अब ये एग्जाम्पल देखेंगे। CH3, CH2, CH3 कितने कार्बन से अटैच है? ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बन। ये कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से। ये हमने पहले पढ़े कि कौन सा कार्बन होता है? एक कार्बन से जो अटैच होता है वो प्राइमरी कार्बन। दो कार्बन से अटैच है। यहाँ पर ये एक 1 डिग्री कार्बन हो गया, ये भी क्या हो गया? 1 डिग्री। लेकिन ये क्या होगा? 2 डिग्री कार्बन एटम। ये क्या कहलाएगा? 2 डिग्री। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये कितने कार्बन एटम से अटैच है? दो कार्बन एटम से अटैच है। कितने कार्बन एटम से अटैच है? ये 2 डिग्री कार्बन एटम। यानी ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से अटैच होता है उसे क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन एटम। यानी उसको डिनोटेट कैसे करेंगे? 2 डिग्री से कहेंगे। यानी सेकेंडरी कार्बन, ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से अटैच होता है उसे क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। ठीक है, ओके। इसी तरीके से और भी एग्जांपल दे सकते हैं हम। 1 डिग्री का क्या होता है, 2 डिग्री का क्या होता है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल और दे सकते हैं हम। CH3, CH3, CH2, CH2, CH3। अब ये कौन से है? ये 1 डिग्री है, ओके, क्योंकि एक कार्बन से अटैच है। ये 1 डिग्री होगा क्या? नहीं, ये कितने होगा? 2 डिग्री होगा, क्योंकि ये कितने कार्बन से अटैच है? ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, इसलिए क्या होगा? 2 डिग्री कार्बन। ये भी 2 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी किससे अटैच है? दो कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए क्या कहलाएगा? 2 डिग्री का। ये क्या कितना कहलाएगा? 1 डिग्री, क्योंकि ये कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से अटैच है। जो एक कार्बन से अटैच है वो प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जो दो कार्बन से अटैच है वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन एटम कहलाएगा। ये एग्जाम्पल है इसके, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। और अब पढ़ेंगे हम टर्शरी कार्बन किसे कहते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यानी ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से अटैच है वो प्राइमरी कार्बन, जो दो कार्बन से अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन, और जो तीन कार्बन से अटैच होता है वो टर्शरी कार्बन कहलाता है। यानी ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से अटैच है वो सेकेंडरी, दे हैव टू डिनोटेड 2 डिग्री कार्बन, और जो एक कार्बन से वो प्राइमरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टर्शरी कार्बन। एग्जाम्पल और ये सब चीजें आपको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर या रोक कर आप क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आसानी से। अब क्या लिखेंगे हम? टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन एटम किसे कहते हैं? टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन दे हैव टू डिनोटेड 3 डिग्री कार्बन। जिसको कैसे जाहिर करता है? 3 डिग्री। उसको कैसे जाहिर करेंगे? 3 डिग्री, 3 डिग्री से जाहिर करेंगे। क्या बोलेंगे उसकी तारीफ? दे हैव अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम। यानी ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? 3 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन कहते हैं। यानी जो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, वो क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। एग्जाम्पल, सपोज CH3, CH, CH3, CH2, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। या इस तरीके से हम यहाँ पर CH3 भी दे सकते हैं।
CH3, ठीक है, ओके, CH3 CH CH3 CH। ए एग्जांपल दिए, हम यहाँ पढ़ रहे हैं टर्शरी कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाता है? टर्शरी कार्बन। दे हैव टू अटैच विथ 3 कार्बन एटम इज कॉल्ड एज टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। एग्जांपल ये CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। अब यहाँ ये क्या है? कितने कार्बन से अटैच है? ये एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी कार्बन, ठीक है। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? देखो यहाँ पर ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, और किससे जुड़ा हुआ है? इससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा? टर्शरी कार्बन। यानी कितने में से जुड़ा हुआ है? ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देख सकते हैं हम यहाँ, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ये कितने कार्बन कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से जुड़ा हुआ है। ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है? सब 1 डिग्री। यानी ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाता है? 3 टर्शरी कार्बन, यानी 3 डिग्री कार्बन। वन ऑफ द एग्जांपल CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब ये एक और एक एग्जांपल है, इसमें कितने कार्बन से, ये कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक, इसलिए क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये कितने कार्बन से? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं, ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन। अब ये कितने में कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से, इसलिए क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बन। यानी 1 2 और 3, यानी ये कितने कार्बन है? यहाँ 1 डिग्री, और यहाँ कितना आएगा? 1 डिग्री। यानी ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बन एटम कहलाएगा। इज इट करेक्ट? ठीक है, ये एग्जांपल हो गए 3 डिग्री कार्बन एटम के हो गए, ठीक है। याद रहे आपको टर्शरी कार्बन एटम किसे कहते हैं, तो उसको आसानी से इस तरीके से डिनोटेड किया जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये हो गया 3 डिग्री। यानी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी कार्बन। 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कार्बन। और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? टर्शरी कार्बन, ठीक है। इसके पहले हमने अल्किल ग्रुप के बारे में भी पढ़े थे। अल्किल ग्रुप हमने पढ़े थे, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, इस तरीके से जाहिर किए थे हमने। एन प्रोपिल के किस तरीके से जाहिर किया जाता है ये सब देखे थे हमने, ठीक है। अब यहाँ आज क्या पढ़े हम? टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कार्बन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वाटर्नरी कार्बन। क्वाटर्नरी कार्बन किसे कहते हैं? क्वाटर्नरी कार्बन किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा कार्बन जो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होता है? 4 कार्बन से, तो उसे क्या कहेंगे? क्वाटर्नरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे क्या कहेंगे? क्वाटर्नरी कार्बन। क्वाटर्नरी कार्बन, क्वाटर्नरी, क्वार्टर से बना है, क्वाटर्नरी कार्बन। क्वाटर्नरी कार्बन यानी दे हैव डिनोटेड 4 डिग्री कार्बन। उसको कैसे जाहिर किया जाता है? 4 डिग्री कार्बन से जाहिर किया जाता है। और तारीफ क्या है? दे हैव अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम। यानी ऐसा कार्बन जो 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहेंगे? 4 डिग्री कार्बन एटम। सपोज सी, एग्जांपल CH3 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 CH3, ये सब क्या है? 1 डिग्री है, क्योंकि ये कितने हुए से जुड़े हुए हैं? 1 से जुड़े हुए। जो 1 से जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री कहलाएगा, जो 2 से जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री कहलाएगा, और जो 3 से जुड़ा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? 3 डिग्री। अब यहाँ कितने हुए से जुड़ा हुआ है? ये 1 से, तो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी क्या है? 1 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये सब 1 से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये C जो है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, इसलिए ये क्या कहलाएगा? 4 डिग्री कार्बन एटम, 4 डिग्री कहलाएगा। 4 डिग्री यानी क्वाटर्नरी कार्बन कहलाएगा। यानी ऐसा कार्बन जो 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाता है? क्वाटर्नरी कहलाता है, ठीक है। ओके, राइट डाउन दिस।
यानी क्वाटरनरी किसे कहते हैं, प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं, टर्शरी किसे कहते हैं, ये ध्यान से आपको समझकर लिखना है और समझना है, ठीक है। इनके फिर हम फार्मूले, नाम किस तरीके से देते हैं ये भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ओके। तो क्वाटरनरी कार्बन किसे कहते हैं, ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, क्वाटरनरी कार्बन। दे हैव अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। उसका एग्जांपल, another example is quaternary carbon, CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH3। तो यहाँ पर ये भी क्या है, क्वाटरनरी कार्बन। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, क्वाटरनरी कार्बन। 1 2 3 4, ये इससे भी जुड़ा हुआ है इसलिए क्वाटरनरी कार्बन है। ये इससे भी जुड़ा हुआ है क्वाटरनरी, इससे, इससे, तो ये क्या है, क्वाटरनरी कार्बन। और ये कितना है, 1 डिग्री कार्बन। ये भी क्या है, 1 डिग्री, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री। ये कितने हुए कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, यानी ये क्या है, प्राइमरी कार्बन। ये कितना है, प्राइमरी कार्बन। लेकिन ये प्राइमरी है क्या, नहीं, ये क्या है, सेकेंडरी, क्योंकि ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, ओके। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन इसे कहते हैं। जो एक कार्बन से, वो प्राइमरी कार्बन, यानी दे हैव डिनोटेड 1 डिग्री। जो 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी, यानी दे हैव डिनोटेड 2 डिग्री। और जो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उसे क्या कहेंगे, टर्शरी, दे हैव डिनोटेड 3 डिग्री कार्बन एटम। और जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दे हैव कॉल्ड क्वाटरनरी, 4 कार्बन से, और दे हैव डिनोटेड 4 डिग्री, ओके, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने पढ़े थे क्या, आपने देखे थे क्या, हाइड्रोकार्बन में हमने कार्बन की जमातबंदी के बारे में पढ़े थे। टाइप्स ऑफ कार्बन क्या होती है आपने देखे थे, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन के बारे में पढ़े थे। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, जैसे हमने टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़े थे वैसे ही टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन और क्वाटरनरी हाइड्रोजन। जैसे कि हमने अभी तक के देखे थे कि प्राइमरी कार्बन क्या होते थे। प्राइमरी कार्बन यानी ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिसमें एक कार्बन ही दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, वो प्राइमरी कार्बन होते थे। 2 कार्बन से जुड़ा हुआ था, जैसे हमने देखे थे प्राइमरी कार्बन में एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होता था, वो प्राइमरी कार्बन कहलाता था, ठीक है, ओके। इस तरीके के देखे थे। CH4 भी हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी कार्बन है, एक ही कार्बन है, ठीक है, ये प्राइमरी कार्बन है। CH3 CH2 CH3 एक एग्जांपल दिए, ये प्राइमरी कार्बन है क्या, ये प्राइमरी कार्बन है हमारे लिए। ये सेकेंडरी कार्बन है हमारे लिए, ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये सेकेंडरी इसलिए है क्योंकि ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, इसलिए 2 कार्बन से अटैच होने वाले सेकेंडरी कार्बन, 3 कार्बन से अटैच होने वाले क्या कहलाएंगे, टर्शरी कार्बन, और 4 कार्बन से अटैच होने वाले क्या कहलाएंगे, क्वाटरनरी कार्बन। ये अभी तक के हमने देखे थे। अब लेकिन हम अब क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन किसे कहेंगे, ऐसे कार्बन एटम जिनमें प्राइमरी हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होता है, यानी प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन से अटैच होने वाला हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा। सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी हाइड्रोजन किसे कहेंगे, सेकेंडरी, ये प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया। प्राइमरी हाइड्रोजन किसे कहेंगे, प्राइमरी कार्बन से अटैच होने वाला हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन किसे कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन से अटैच होने वाला हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा। सेकेंडरी कार्बन से अटैच होने वाला हाइड्रोजन एटम क्या कहलाएगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन। टर्शरी हाइड्रोजन से अटैच होने, टर्शरी कार्बन, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, टर्शरी हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन किसे कहेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन उसे कहेंगे जिसमें प्राइमरी हाइड्रोजन से अटैच होने वाला हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा। सेकेंडरी कार्बन
सेकेंडरी हाइड्रोजन किसे कहेंगे? तारीफ है सेकेंडरी कार्बन की, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन की तारीफ है। सेकेंडरी हाइड्रोजन से अटैच होने वाला कार्बन, सेकेंडरी कार्बन से हम पढ़े सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से अटैच होने वाला हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा। टर्शरी हाइड्रोजन किसे कहेंगे? टर्शरी कार्बन से अटैच होने वाला हाइड्रोजन टर्शरी हाइड्रोजन कहलाएगा। और क्वाटनरी हाइड्रोजन किसे कहेंगे? टर्शरी, क्वाटनरी उसे कहेंगे, क्वाटनरी नहीं होता है। क्वाटनरी क्यों नहीं होता है? क्योंकि कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 है और उसमें इतनी स्पेस नहीं है कि वो उतने उससे क्या कर सके, जोड़ सके, तो इसलिए जो है क्वाटनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, ये इतना याद रखना है। प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शरी हाइड्रोजन। जैसा अभी देखे हमने, क्या प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्बन क्या होती है और टर्शरी कार्बन क्या होती है, उसी तरीके से ये प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शरी हाइड्रोजन। ठीक है, एक बार और मैं दोहरा लेता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्राइमरी हाइड्रोजन किसे कहते हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन उसे कहते हैं जिसमें प्राइमरी कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन एटम क्या कहलाता है? प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन किसे कहेंगे? सेकेंडरी कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा। टर्शरी हाइड्रोजन किसे कहेंगे? टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम क्या कहलाएगा? टर्शरी हाइड्रोजन कहलाएगा, क्वाटनरी नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है, हमारे लिए आसानी से हम क्या समझ सके, जिनके फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जिसके अंदर IUPAC नेम आती है, जिसके अंदर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्केन के नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से किसी का सिस्टम कैसे बनाया जाता है, IUPAC सिस्टम किस तरीके से रखा गया, क्यों IUPAC सिस्टम बनाने की हमारे को ज़रूरत पेश आई है, ये हम देखेंगे। जैसे हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, मिसाल के तौर पर, ये सभी ने देखे हैं, हमने इससे पहले भी पढ़े हैं, ये हमारे लिए इस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड में हमने पढ़े थे और इसका नाम था बेंजीन। ठीक है, अगर से इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप OH, OH यानी अल्कोहल, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप के बारे में लगा दे तो इसका नाम क्या हो जाता है? फिनॉल। क्या नाम होता है इसका? फिनॉल नाम होता है। ठीक है, ओके, इसका नाम क्या होता है? अगर से ये इस तरीके से C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? OH। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन की जगह क्या लिया इसने? OH लिया, तो C6H5OH इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये कौन सा फार्मूला? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला साल्मी जाब्ता है और ये क्या है? साल्मी जाब्ता, साल्मी जाब्ता। और ये कौन सा जाब्ता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी जिसको क्या कहते हैं? साख्ती जाब्ता, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर से बना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो ये क्या नाम है इसका? फिनॉल है। ठीक है, इसका अब क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड है। हमने एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में कैसे पढ़े थे। तो अब इसका नाम और एक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोक्सी बेंजीन और इसका नाम क्या है? कार्बोलिक, कार्बोलिक एसिड। इस तरीके से इसके क्या है? 3 नाम हमारे सामने आए। अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बिलियंस है, कई है ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिलियंस में है उसकी तादाद। तो हम इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऐसे अगर से नाम रहेंगे तो हम कैसे याद रखेंगे उन सबके। तो एक सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत क्या करते हैं, हम उनके नाम आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे अब ये इसके हमने देखे कि फिनॉल का फिनॉल नाम है, हाइड्रोक्सी बेंजीन नाम है, कार्बोलिक एसिड नाम है। तो एक सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, एक कंपाउंड का नाम उसके फंक्शनल ग्रुप में से याद रख सकते हैं, या फिर उनका नाम जो है एक सिस्टम बनाया गया उसका नाम है IUPAC सिस्टम। IUPAC, IUPAC सिस्टम जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल
नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं IUPAC। निज़ाम तस्मिया जो बनाया गया है इंग्लिश में IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके तहत क्या किया जाता है, इसके अंदर किस तरीके से एक निज़ाम बनाया जाता है ताकि हम उसको आसानी से नाम को उसके जान सके। उस नाम को बनाने के लिए हमको क्या क्या लगते हैं, ये 3 फार्मूले के तहत हम आसानी से वो नाम बना सकते हैं। जैसे इसका सफिक्स रहता है, एक रहता है प्रीफिक्स रहता है, और एक रहता है उसका रूट वर्ड। पहले सफिक्स आता है, फिर उसका रूट वर्ड आता है, और उसका क्या आता है, फिर प्रीफिक्स आता है। सफिक्स, रूट वर्ड और क्या आता है, प्रीफिक्स। ठीक है, इतना हमको याद रखना है। सबसे पहले उसका प्रीफिक्स लिखेंगे हम, प्रीफिक्स क्या है, फिर उसका रूट वर्ड लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, उसका सफिक्स लिखेंगे कि क्या होता है। प्रीफिक्स में किस तरीके से जो है बॉन्डिंग जो होती है की जाती है उसके नाम के तहत होती है। अल्केन के जो नाम होते हैं वो लिखे जाते हैं सफिक्स में। अब रूट वर्ड तो आपको मालूम है, जैसे मीथेन लिखते हम, मीथेन का रूट वर्ड कितने कार्बन है, मीथेन में 1 कार्बन है। कार्बन कितना है हमारे पास, 1 कार्बन है, तो इसका रूट वर्ड क्या आएगा, मीथ। 2 कार्बन वाले का रूट वर्ड क्या आएगा, इथेन का ईथ, मीथेन, इथेन। 3 कार्बन वाला जो है क्या नाम आता है उसका, प्रोपेन, तो उसका रूट वर्ड क्या आएगा, प्रोप। 4 कार्बन वाले का ब्यूटेन, ब्यूटेन का रूट वर्ड क्या आएगा, ब्यूट। ठीक है, 5 कार्बन वाले का पेंटेन, क्या आएगा इसका रूट वर्ड, पेंट। इस तरीके से सबके रूट वर्ड आते जाएंगे। मीथेन का मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। हेक्सेन का हेक्स, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 6 कार्बन वाले का हेक्स। 7 कार्बन वाले का हेप्ट। 8 कार्बन वाले का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूट, पेंट, हेक्सेन, हेप्टेन, इनके नाम से बना हुआ है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ऑक्टेन का ऑक्ट, नॉनेन का नौ, का नॉन, और डीकेन यानी 10 कार्बन वाले का नाम क्या है, डीकेन, तो इसका क्या आएगा रूट वर्ड, डिक। तो इस तरीके के क्या होते हैं, रूट वर्ड होते हैं, जिससे क्या करते हैं हम IUPAC सिस्टम बनाए जाते हैं कि इसके आगे क्या IUPAC निजाम किस तरीके से होगा। मीट, ईट, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑफ, नॉन, डिक। तो इस तरीके से उनके क्या किए जाते हैं, रूट वर्ड बनाए जाते हैं, और ये हमको रूट वर्ड याद रखेंगे ताकि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, हम इनके नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मीथेन का हम आसानी से समझ 3 कार्बन, मिथिल, मीथ लिखते हैं, वाई लगा दिए तो क्या नाम आ जाएगा, मिथिल। और इसमें जो है रूट वर्ड हो गया मिथिल, और इसमें अगर से हम OH लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल। इस तरीके से मिथ अल्कोहल, OH फॉर अल्कोहल। अल्किल ग्रुप होते हैं ये, अल्किल ग्रुप के बारे में हमने इससे पहले पढ़े थे। अल्किल अल्किल ग्रुप जिसको काय से जाहिर किया जाता है R, और उसके साथ क्या लगता है, हेलाइड ग्रुप अगर से लगाए जिसको जाहिर करते हैं X, हेलाइड को कैसे जाहिर करते हैं X। हेलाइड ग्रुप जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड, हेलाइड ग्रुप क्या है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड,
आयोडाइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, और उसकी अलामत क्या है? फ्लोराइड F, आयोडाइड I, क्लोराइड की अलामत Cl, ब्रोमाइड की अलामत Br। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, हेलाइड ग्रुप याद रखना है कि हेलाइड ग्रुप कौन से होते हैं। जनरली हेलाइड ग्रुप कौन कौन से है हमारे पास? फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये याद रखना है आपको। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये इस तरीके से क्या है, ये क्या है, हेलाइड ग्रुप है। हेलाइड ग्रुप कौन कौन से? फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। अब ये अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप कौन से है? हमने देखे अल्किल ग्रुप कौन से है। अल्किल ग्रुप हमको याद रखना है कि अल्किल ग्रुप कौन से है। जैसे हमने यहाँ पर रूट वर्ड बनाए हैं, सभी के रूट वर्ड आपने देखे, ये रूट वर्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो ये रूट वर्ड फार्मूला किस तरीके से बना है ये देखेंगे। फार्मूला किस तरीके से बनेगा? जैसे मीथ है, मीथ क्या है? एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड क्या है? मीथ। ये क्या बन जाएगा? वायल, क्या होगा? अल्किल ग्रुप नाम है, अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप कौन कौन से होंगे? मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, एप्टिल, ठीक है। इसके ये क्या हो गए? इनके अल्किल ग्रुप के नाम हो गए। ये अल्किल ग्रुप के नाम हो गए इनके, मीथ, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, अल्किल ग्रुप के। अब इसके अंदर हम हेलाइड ग्रुप लगाएंगे। हेलाइड ग्रुप मिथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। इथिल, क्लोराइड भी लगा सकते हैं, क्लोराइड। प्रोपिल, आयोडाइड भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इनके क्या हो जाएंगे? ये रूट वर्ड हो जाएंगे। तो IUPAC निज़ाम में हमने ये देख रहे थे क्या, किस तरीके से जो है नॉमेनक्लेचर में, किस तरीके से अल्किल ग्रुप का हम नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं कि अल्किल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से बनाया जाता है। अल्किल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर में अगर से हम IUPAC सिस्टम अगर से छोड़कर हम ये इस तरीके से अल्किल हेलाइड ग्रुप का बनाएंगे तो किस तरीके से अल्किल को R से जाहिर किया जाता है, हेलाइड को X से जाहिर किया जाता है। हेलाइड ग्रुप कौन कौन से हमारे पास ये देख रहे हैं हम, हेलाइड ग्रुप कौन से? हेलाइड ग्रुप को X से कौन कौन से? ब्रोमाइड Br से जाहिर करते हैं, क्लोराइड Cl, आयोडाइड I, फ्लोराइड Fe। इस तरीके से क्या किया जाता है, इनको जाहिर किया जाता है। ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड और फ्लोराइड के जरिए जाहिर किया जाता है। अब सपोज अल्किल ग्रुप के नाम लिखे हमने, रूट वर्ड क्या था? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। इस तरीके से अगर से हमारे पास अल्किल ग्रुप रहे तो मीथ अल्किल ग्रुप में क्या होगा? मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल। अगर से हमने इनमें हेलाइड ग्रुप लगा दिए, ब्रोमाइड लिख दिए, मिथिल, ब्रोमाइड, इथिल, क्लोराइड, प्रोपिल, आयोडाइड, ब्यूटिल, क्लोराइड। सपोज एग्जांपल के लिए पेंटिल, आयोडाइड, हेक्सिल, हेक्सिल क्या होगा? लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, हेक्सिल ब्रोमाइड, हेप्टिल आयोडाइड, ठीक है। इस तरीके से समझने के लिए हमने जैसे जिस तरीके से लिखे, मिथिल, मिथिल का राब्ता CH3, ब्रोमाइड लगा दिए हमने, ये राब्ता हो जाएगा मिथिल ब्रोमाइड। इथिल का राब्ता C2H5, क्लोराइड Cl, अलामतें लगा देंगे। प्रोपिल CH3, CH2, 3 कार्बन रहते हैं, रूट वर्ड याद है आपको, आयोडाइड I लगाएंगे। ब्यूटिल 5 कार्बन रहते हैं, CH3, 4 कार्बन रहते हैं, ब्यूटिल CH3, CH2, 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 F। तो इस तरीके से क्या करना है हमको, इस तरीके से हमको इनका नॉमेनक्लेचर बनाने का है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, ओके।